ये वीडियो है स्पेशली सीए स्टूडेंट्स के लिए। मेरे पास मैसेज आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के कि सर अब एग्ज़ाम पास आ चुके हैं, पढ़ाई भी करते हैं लेकिन पढ़ाई का पता नहीं अंदर से मन नहीं करता। कई बार पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो आपके मन में भी अगर यही सब सवाल आ रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये बताता हूँ कि देखो एग्ज़ाम्स में जब बहुत कम दिन बचते हैं, जैसा कि आपके पास अब 25 दिन बचे हैं मुश्किल से, तो ये सब फीलिंग्स बड़ी नॉर्मल होती हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैं आपकी उम्र में था और मेरे भी एग्ज़ाम्स होते थे, चाहे किसी भी लेवल के एग्ज़ाम हो, तो मेरे को भी एग्ज़ाम से पहले हमेशा ये सब फीलिंग्स आती थी, बहुत ज़्यादा आती थी। कई बार तो ऐसा भी लगता था कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है चीज़ें बैकफायर करनी शुरू कर जाती हैं। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है तब हम अच्छे अच्छे प्लान्स बनाते हैं, अच्छे अच्छे अपने टाइम टेबल्स बनाते हैं और सोचते हैं कि ये सारा काम करेंगे। लेकिन जब वो टाइम कम बचता है और हमारी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, बैकलॉग्स हो जाते हैं, स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं होती, एग्ज़ाम प्रेशर्स बढ़ना शुरू हो जाता है, एंजाइटी लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अब तो कुछ नहीं होगा। तो ये फीलिंग आती है, नॉर्मल है। लेकिन देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में बने हुए हो, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इस फीलिंग से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 चीज़ें ही सिर्फ मैं बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से आपको, जो मैंने भी फॉलो करी थी और मुझे हमेशा हेल्प मिली है इन चीज़ों से, और आपको 100% इससे हेल्प मिलेगी। देखो, सबसे पहली चीज़ है, सबसे बड़ी पावर होती है बिलीव। आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है, खासकर तब अगर आपने अपनी मेहनत करी है ऑनेस्टी से, ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं। अगर ऑनेस्टली आपने अपना 100% दिया है या अपना 90% भी दिया है, तो आप देखना रिजल्ट फेवरेबल रहेगा। अब ऑब्वियसली अगर मान लो आपको खुद पता है कि आपने एफर्ट्स उतने नहीं डाले, कुछ बैकलॉग्स रह गए थे, कुछ चीज़ें मिस आउट्स हो गई थी, तो उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ना। हो सकता है नंबर थोड़े कम आ जाएं, लेकिन अब उन सब बातों के बारे में आपको सोचकर परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आप अब सिर्फ एक फंडा रखो, एक सिर्फ ये बिलीफ रखो कि आपने जितना पढ़ा है ना उतना सफिशेंट है। बस इस बिलीफ के साथ आप एग्ज़ाम में जाओ। अगर ये बिलीफ ही डगमग करेगा तो देखो उससे होगा क्या कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आता जब किसी भी चीज़ में, तो आप हमेशा एंक्शियस रहोगे, नर्वस रहोगे, एग्ज़ाम में बैठोगे तो हो सकता है आपको हाथ कांपने शुरू हो जाएं, आपको बड़ी प्रॉब्लम हो, पेपर छूट जाए। तो आपको सबसे पहले ये बिलीव करना है कि आपने जो पढ़ा है वो सफिशेंट है, उसके अलावा कुछ अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर पूरा विश्वास इस बात का सबसे पहले तो आपको रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, फोकस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस समय क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, और वो भी डिस्ट्रैक्शंस किस तरह के आते हैं, कंपैरिजन वाले आते हैं। आपको लगता है कि यार बाकी सब ने तो शायद मेरे से ज़्यादा पढ़ रखा है, मैंने बहुत कम पढ़ाई कर रखी है, मेरा क्या होगा, और ये फीलिंग बहुत आती है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। एग्ज़ाम टाइम में एक बार सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स के टाइम पर मैंने किसी अपने फ्रेंड को फ़ोन कर लिया, मैंने पूछ लिया कि यार तेरा कितना हो गया, क्या है। अब मैं उस समय इस माइंडसेट में था कि ये भी बोलेगा कि मेरा कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं आता, तो ये सब सुन के थोड़ा दिलासा सा मिलता है। बट उसने बोल दिया कि यार मैंने तो सारी तैयारी कर ली है, मैंने तो ये कर लिया है, वो कर लिया है, और ऊपर से उसने 1-2 बातें और बोल दी कि यार तूने उस वाले टॉपिक का ये वाला क्वेश्चन देखा क्या, या उस वाली चीज़ का तूने ये वाला पढ़ लिया। बस ये सब बातें सुन के मेरा सब दिमाग ख़राब हो गया, मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया, क्योंकि जो उसने टॉपिक बताए ना वो मैंने देखे, ना वो मैंने पढ़े। मैं सोच रहा था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या इस तरह की बातों से क्या हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत शैटर हो गया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, हमारा जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो यही सब चीज़ें होती हैं कि हम दूसरों की तैयारी देख रहे हैं या दूसरों से बातें ज़्यादा कर रहे हैं, कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा फोकस बना लो, जैसे मैं कहता भी हूँ ना क्लास में, बिल्कुल चील की तरह, जैसे मतलब नज़रें गाड़ के बस आपको ऐसे एक ही जगह पर देखना है। वही काम आपको करना है अगले कुछ दिन तक। कुछ मत देखो कि किसने क्या तैयारी कर रखी है। आपके पास आपकी किताबें हैं, आपके रजिस्टर्स हैं, आपका मटेरियल है, उनको सामने रख के बैठ जाओ। जहाँ पढ़ने बैठते हो वहाँ पे वो रखो, बस उस पे फोकस रखना है, जो है वही है। और थोड़ा सा अंदर से इस विश्वास के साथ पढ़ो। मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, प्रो टिप है ये, कि आप ये फील करके पढ़ो कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। आप ये मत सोचना कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं तो एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ये पढ़ रहे हैं, पास हो जाऊँगा कि नहीं हो जाऊँगा, कितने मार्क्स आएंगे, ये मत सोचना। आप अपना एक एंगल चेंज करो, अपनी मेंटालिटी चेंज करना। आप अंदर से ये सोच के बैठो कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो, आप अपनी नॉलेज को और थोड़ा सा एनहांस कर रहे हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल बढ़ाओ के पढ़ोगे ना तो बहुत जल्दी चीज़ें ग्रास्प होंगी। खासकर ये टिप तब अप्लाई करना जब आप कोई मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई मुश्किल चीज़ पढ़ रहे हो, या कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो जिसमें वाकई में आपको लगता है कि यार ये डर लगता है मुझे। वहाँ पर ये अपना मेंटालिटी चेंज करके पढ़ना, आप देखना कि आप थोड़ा सा बेहतर भी फील करोगे, चीज़ें ग्रास्प भी जल्दी
जल्दी कर पाओगे और एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, राइट। ये हो गया आपके लिए फोकस। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोसेस। सिर्फ अपने प्रोसेस पर अब भरोसा करना है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है तो बच्चे जब मेरे पास आते हैं पूछते हैं कि सर स्ट्रेटेजी बताओ या कुछ टाइम टेबल बताओ, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि अब आप अपने वीकली प्लान्स या 15 दिन के प्लान्स बनाओ, टारगेट्स बनाओ और हर 15 दिन बाद उसको रिव्यू करो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम कम होता रहता है तो वो वीकली प्लान्स हो सकता है बाय वीकली प्लान्स बन जाए या वीकली से और छोटे बन जाएँ, डेली टारगेट्स बनने शुरू हो जाते हैं। और फिर जब टाइम इतना कम बचता है ना कि 4 दिन बाद एग्ज़ाम है, 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, तब तो वो आवरली प्लान्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये तो आपको भी पता ही है एक्सपीरियंस कि जिस दिन एग्ज़ाम होता है तो उस दिन तो आपका एक एक मिनट भी डिवाइड हो जाता है कि यार इस 1 मिनट में ये देखना है, उस दूसरे मिनट में ये देखना है, राइट। तो ये आपको क्या करना है, अब आपके पास जितने भी दिन बचे आपको अपने उस प्रोसेस पर भरोसा करना है। डेली के डेली टारगेट्स आपके डिफाइंड होने चाहिए। पॉइंट यह है कि डिफाइंड होने चाहिए, और अगर उसको और माइन्यूट बना सको आवरली टारगेट्स में भी तो वेल एंड गुड। तो उससे होगा ये कि आप एक प्रोसेस में लगे रहोगे, आप रिजल्ट की चिंता नहीं करोगे, आपका प्रोसेस आपके सामने होगा। आपको पता होगा कि पहले घंटे मुझे ये करना है, दूसरे घंटे ये करना है, उसके बाद ये करना है, आज का मेरा ये टारगेट है, 10 घंटे की पढ़ाई करनी है, इतना कवर करना है। तो वो बेचैनी लगी रहनी चाहिए आपके मन में, आपका टारगेट आपके सामने होना चाहिए। तो डेली प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना ट्रस्ट द प्रोसेस, तो आपको बस वही करना है। देखो सिंपल से बेसिक टिप्स दे रहा हूँ सीए के एग्ज़ाम के लिए, हमेशा के लिए। जो आपके पास मटेरियल है या आईसीए का मटेरियल फॉलो कर रहे हो बस उस पर स्टिक करो, कुछ ज़्यादा अतरंगीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। 1000 तरह के क्वेश्चंस देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस टाइम पर। आप जो 10 क्वेश्चंस अच्छे से जानते हो ना बस हर चैप्टर के, उन 10 को ही 100 बार देख लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन 100 तरह के 1000 तरह के क्वेश्चन इधर उधर के सोर्सेज से देख लो। सबसे पहले वो कट आउट कर दो, स्टिक टू द बेसिक। आईसीआई का पेपर है तो आईसीआई के मटेरियल से ही वो कहीं ना कहीं 80 to 90% कॉन्स्टिट्यूट होके ही बनेगा। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वही रहेंगी, कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। दूसरी टिप, एक प्रैक्टिस ये करने के लिए कि आप टाइम पर पेपर ख़त्म कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, तो एक मॉक पेपर या 2 मॉक पेपर ज़रूर लिख कर देना, बिल्कुल एग्ज़ाम प्रेजेंटेशन की तरह 3 घंटे में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। उस पेपर में हुई गलतियों का पूरा असेसमेंट करना। हर पेपर में आपको पता लग जाएगा कि मैंने कौन से चैप्टर के क्वेश्चन में छोड़े हैं, दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम एरियाज़ हैं। अपने प्रॉब्लम एरियाज़ का असेसमेंट करना, और अब आपको काम करना है सिर्फ अपने प्रॉब्लम एरियाज़ पर। जो वीकनेस सामने आएंगी उन वीकनेसेस को इम्प्रूव करना है। तो आपको हर सब्जेक्ट में पता लग जाएगा कि मैं कहाँ फंसा, कौन से क्वेश्चन छोड़े, सिर्फ उन पे ज़्यादा फोकस करना है ना। तो स्ट्रेटेजी कंबाइन करके बनानी है। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत ABC एनालिसिस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जो A लिस्ट के चैप्टर हैं, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, उनको थोड़ा पहले रिवाइज कर लो। जो C कैटेगरी के हैं या B कैटेगरी के हैं, कम इंपॉर्टेंट लगते हैं या आपको लगता है कि ये थोड़ा कम वेटेज के आते हैं, तो उनको बाद में रिवाइज करना। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, CA के अंदर ये सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं ऐसे ही चाल करती है। जो ABC एनालिसिस है उसको फ्लॉप करती है कई बार अटेम्प्ट्स में। आप देख भी चुके होंगे पुराने अपने, या तो सीनियर से भी पूछोगे तो वो बता देंगे। तो इस पर बहुत ज़्यादा रिलाई मत करना। अल्टीमेटली तो पढ़ना सब कुछ ही है, लेकिन हाँ प्रो टिप इसमें ये ऐड कर रहा हूँ कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जब पढ़ो, जितना पढ़ो वो बहुत अच्छे से करना। देखो पास होने के लिए आपको चाहिए 40%, ओवरऑल चाहिए 50%। तो अगर आप 100 में से 80 भी अच्छा पढ़ के गए है ना, लेकिन वो 80 इतना अच्छा पढ़ा कि आपके 80 में से 60 तो आएंगे ही आएंगे। वो स्ट्रेटेजी ज़्यादा अच्छी है रादर देन आप सब कुछ 100 का पढ़ के जा रहे हो, अच्छे से कुछ करा नहीं, तो पूरा 100 का भी कर रहे हो, अच्छे से कुछ पढ़ नहीं रहे, तो 40-50 लाने में भी मुश्किल हो जाएगा। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आप देखना आपके एग्ज़ाम अच्छे होंगे। और वीडियो ख़त्म करने से पहले बस आखिरी ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, किसी भी तरह की डिमोटिवेशन अगर आपको लग रही है, किसी भी तरह का अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो ये वीडियो आप दोबारा से सुन लेना। और इसमें मैंने सारी बातें आपको बिल्कुल अपने दिल से सच बताई हैं। सारी सेम फीलिंग्स मेरे साथ भी होती थी, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता था। कई बार ऐसा भी होता था मैंने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी, किताबें छोड़ दी, घर आके पापा मम्मी को भी बोल चुका हूँ कि मैं सीए नहीं करूँगा, ऐसा भी हाल हो चुका था। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी हिम्मत थी। पेरेंट्स को देखता था तो लगता था कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आप में से मैं जानता हूँ 90% इस समय जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो वही स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास ऑप्शन नहीं है। आप अगर छोड़ भी दोगे तो
क्या करोगे? आपको 6 महीने बाद फिर इस सिचुएशन में बैठना पड़ेगा, 6 महीने बाद फिर इस सिचुएशन में बैठना पड़ेगा। ये प्रोसेस तो चलता रहेगा, या तो आप इससे क्विट कर जाओगे या फिर आगे बढ़ के निकल जाओगे। तो अब आप उस टाइम पर हो, उस स्टेज पर हो जहाँ पर आप किताब का पन्ना पलटने के बारे में सोचो, किताब बंद करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। थॉट आएगा, लेकिन उस थॉट के ऊपर आपको ओवरकम करना है। और आपसे पहले बहुत लोग कर चुके हैं जो आपसे भी ज़्यादा शायद बुरी कंडीशंस में थे, बुरे हालातों में थे, बुरी सिचुएशंस में से थे, लेकिन वो वहाँ से ओवरकम करके आगे बढ़े हैं। तो इसका मतलब आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, आप डेफिनेटली कर सकते हो। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तो बस इसी नोट पर वीडियो को एंड करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना, कमेंट करके अपने मन की बात जो भी है ज़रूर इस वीडियो के नीचे रख के जाना। और मेरी तरफ से आपको आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेस्ट विशेज़, और कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अच्छी गाइडेंस लेकर आऊँ, आपके एग्ज़ाम्स में कुछ फ्रूटफुल वैल्यू एडिशन ज़रूर ऐड करूँ। तब तक अपनी नॉर्मल पढ़ाई करते रहना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।